मुंबई के ही होम ग्राउंड पर आया लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों में निकोलस पुरान और केएल राहुल का तूफान, लेकिन रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने जीता सभी का दिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आईपीएल के 37वें मुकाबले में एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने हुई, जहां पर मुंबई इंडियंस को इस सीजन की लगातार 10वीं हार का सामना करना पड़ा है। तो वही लखनऊ सुपर जायंट्स की दमदार जीत के बाद एक बार फिर से पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण बदल चुका है, जहां पर सुपर 4 में एंट्री लेने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बार फिर से नई दहाड़ मारी है। तो वही यहाँ पर आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही नई टीम दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पर पॉइंट टेबल में बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर से पॉइंट टेबल का नया समीकरण जारी हो चुका है। जहां पर आज की स्टूडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार किस तरह से आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजी तो ही गेंदबाजी में भी दमदार परफॉर्मेंस करने वाले ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट एक बार फिर से बदल चुकी है। आज की स्टूडियो में हम पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की डिटेल जानकारी देंगे और साथ ही जानेंगे पॉइंट टेबल का A to Z समीकरण। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस सीजन आपकी फेवरेट टीम पॉइंट टेबल के कौन से पायदान पर है और सुपर 4 के लिए चौथे पायदान पर आखिरकार कौन सी टीम आने वाली है। साथ ही सीजन का फाइनल का ट्रॉफी आखिरकार कौन सी टीम अपने हाथों में लेने वाली है। ऐसे में इस कमेंट के साथ ही चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस मुकाबले के बारे में। तो आज के इस मुकाबले में 18 से मुंबई इंडियंस को नी के वानखेड़े के मैदान पर हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से दमदार गेंदबाजी तो ही बल्लेबाजी का मुजाहिरा एक बार फिर से देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पर टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में। आखिरकार इस आईपीएल में पर्पल कैप की रेस में भारतीय खिलाड़ियों के अलावा कौन सी विदेशी खिलाड़ी है। तो यहाँ पर बात करें गेंदबाजी की तो यहाँ पर टॉप 5 में नाम आता है। 5वें स्थान पर मुंबई इंडियंस के अलावा दिल्ली कैपिटल्स के खलील अहमद का, जो कि 14 इनिंग में 17 विकेट चटका चुके हैं। तो वही चौथे स्थान पर भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं, जो कि 13 इनिंग में 17 विकेट अब तक ले चुके हैं। तो वही तीसरे स्थान पर वरुण चक्रवर्ती हैं, जो कि केकेआर की ओर से 12 इनिंग में 18 विकेट उनके भी नाम है। हालांकि दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, जो कि मुंबई की ओर से 13 इनिंग में 20 विकेट ले चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर हर्षल पटेल है, जो कि पंजाब किंग्स की ओर से 13 इनिंग में सबसे ज्यादा 22 विकेट लेते हुए पर्पल कैप अपने पास रखे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों पर्पल कैप हर्षल पटेल के नाम है। तो वहीं बात करें ऑरेंज कैप की तो यहाँ पर नाम आता है 5वें स्थान पर साई सुदर्शन का, जो कि गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 12 इनिंग में 527 रन अब तक ठोक चुके हैं। तो वहीं दोस्तों चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग हैं, जो कि 12 इनिंग में 531 रन उनके भी नाम है। तो वहीं तीसरे स्थान पर हैदराबाद के ट्रेविस हेड हैं, जो कि 11 इनिंग में 533 रन अब तक बना चुके हैं। तो वहीं दूसरे स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो कि 13 इनिंग में 583 रन बनाते हुए दमदार परफॉर्मेंस खरीद गई हैं। हालांकि यहाँ पर इस किंग के यहाँ पर विराट कोहली फिर से पहले स्थान पर हैं, जो कि 13 इनिंग में सबसे ज्यादा 666 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने पास किए हुए हैं। ऐसे में दोस्तों ऑरेंज कैप विराट कोहली के नाम है। हालांकि यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की शानदार परफॉर्मेंस के बाद बात करते हैं आज के इस मुकाबले के बाद बदली हुई पूरी पॉइंट टेबल के बारे में। तो यहाँ पर बात करें 10वें पायदान से ही तो यहाँ पर 10वें पायदान पर नाम आता है दोस्तों मुंबई इंडियंस का, जो कि अब तक 14 मुकाबले में मात्र 4 मुकाबले जीतने और 10 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 ही पॉइंट मौजूद है। तो उनकी नेट रन रेट -0.30 की है। 90वें स्थान पर पंजाब किंग्स हैं, जो कि 13 मुकाबलों में 5 जीतने और 8 हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रन रेट -0.34 की है। हालांकि 8वें स्थान पर गुजरात टाइटंस है, जो कि 14 में से 5 जीतने और 7 हारने पर, तो वहीं 2 मुकाबले यहाँ पर उनके टाई रन पर उनके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं। हालांकि उनकी नेट रन रेट -1.06 की है। 7वें स्थान पर आरसीबी हैं, जो कि 13 मुकाबले खेलने के साथ ही 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 6 मुकाबलों में जीत का, जहां पर 12 पॉइंटों के साथ ही उनके पास +0.38 की नेट रन रेट है। हालांकि आज का मुकाबला जीतने के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 6ठे स्थान पर आ पहुंची है, जो कि अब तक 14 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रन रेट -0.56 की है। हालांकि 5वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स अपना दबदबा बनाए हुए हैं, जो कि दोस्तों 14 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। हालांकि उनकी नेट रन रेट -0.37 की है। तो यहाँ पर सुपर 4 में चौथे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जो कि अब तक 13 में से 7 जीतने और 6 हारने पर उनके पास 14 पॉइंट मौजूद है। तो उनकी नेट रन रेट +0.52 की है। हालांकि तीसरे स्थान पर क्वालिफाई होने वाली सनराइजर हैदराबाद की मौजूद है, जो कि 13 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने, तो वहीं 1 मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 15 पॉइंट मौजूद है। तो उनकी नेट रेट +0.40 की है। ऐसे में दूसरी क्वालिफाई होने वाली राजस्थान रॉयल्स से 13 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 16 पॉइंट मौजूद है। तो उनकी नेट रेट +0.27 की है। हालांकि पहले स्थान पर क्वालिफाई होने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स है, जो कि अब तक 13 मुकाबले खेल चुके हैं और उनमें से 9 मुकाबले जीतने और 3 मुकाबले हारने पर, तो वहीं 1 मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 19 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रेट +1.42 की है। ऐसे में कोलकाता, राजस्थान और हैदराबाद की टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अब बाकी चौथे स्थान के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। हालांकि गुजरात, पंजाब और मुंबई इंडियंस की टीमें एलिमिनेट होकर बाहर हो चुकी हैं, जहां पर बेंगलुरु, लखनऊ और दिल्ली के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कड़े मुकाबले बाकी हैं। हालांकि दिल्ली और लखनऊ के 14 मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के 13 मुकाबले अभी भी बाकी हुए हैं। ऐसे में दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच एक और मुकाबला खेलना बाकी है, जहां पर आने वाले इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज करती है, तो यहाँ पर सीधे क्वालिफाई होगी। तो यहाँ पर अगर आरसीबी इस मुकाबले को अपने नाम करते हैं तो चेन्नई की और भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स से अब तक 14 मुकाबलों के साथ ही 14 पॉइंट बैठी है। हालांकि यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के भी पास 14 पॉइंट मौजूद है, लेकिन दोनों टीमों के पास नेट रेट माइनस में, तो यहाँ पर आरसीबी के साथ प्लस में अभी भी उनकी नेट रेट मौजूद है। ऐसे में आने वाला मुकाबला तय करेगा कि आरसीबी यहाँ पर सुपर 4 में शायद अपनी जगह बना पाएगी या फिर नहीं। अपनी कीमत राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक बनाने के लिए। जय हिंद।